मीटिंग्स होंगे तो वहां पे तो यू आर अ स्पेशल पर्सन देयर। सो आई एम जस्ट सो एक्साइटेड कि मैं बीडी पांडे जी को बुलाऊं, बिकॉज उनके प्लान से ही समझ में आ गया आज का ट्रेनिंग गदब का होने वाला है। सो लेट्स वेलकम वन ऑफ द most prominent speaker for the country. So here's a big round of applause to one and only Mr. B.D. Pandey ji. Big round of applause. थैंक यू सुमन सर। और सबसे पहले एक बार फिर से मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और आज मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। अभी मैं सारे लीडर्स को देख रहा था, तो अभी यहाँ श्रवण जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, प्रमोदन अलका जी हैं और बहुत सारे। और मैं विजय और माधवी जी तो मतलब हमारे फेवरेट रहे हैं, उनका लव और केयर हमें मिला है। इनफैक्ट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का हमारे बिजनेस में। और सुधा जी की तो बात ही क्या कहनी है, मतलब हम क्या बताएं उनके बारे में। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात करूं, मुझे अभी भी याद है जब मैं बिजनेस में बहुत ही 6 या 9% पे था और सुधा जी का मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, और उसमें जब उन्होंने बताया कि यूएस इस बिजनेस को वो स्टडी करने गए थे, तो मेरे लिए वो फेथ का बहुत बड़ा कारण यही था। मुझे लगा कि कोई आदमी यूएस जा सकता है इस बिजनेस को स्टडी करने के लिए या देखने के लिए, तो हम लोगों को फिर बिजनेस बनाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए। तो ऐसे लोग अगर यहाँ हमारे बीच में हैं, या हम सबके मेंटर्स हैं, गाइडेंस है, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं। इनफैक्ट अभी मैं जो बात करने वाला हूँ वो कुछ नए लोगों के साथ बात करूंगा। मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने या सिखाने नहीं जा रहा हूँ। मैंने इन सारे लीडर्स से ही थोड़ा बहुत जो लिया है वो मैं थोड़ी बात करूंगा। थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को देखते हैं तो सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो आपको इस बिजनेस को स्टडी करना है। जैसा मैंने शुरुआत में बात किया था कि मेरे दिमाग में वो दो ही सवाल चल रहा था कि ये सुधा जी जैसे लोगों ने इस बिजनेस को क्यों किया, सुमित जी जैसे लोगों ने इस बिजनेस को क्यों किया। और एक दूसरा सवाल ये चल रहा था कि अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं कैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जिनके एजुकेशन कम है वो भी सक्सेसफुल हैं, और जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सक्सेसफुल हैं। तो आखिर इस बिजनेस में करना क्या है, ऐसा कौन सा काम है, या कैसे ये लोग इस बिजनेस में हर तरह के लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यदि आप पहली बार ये बिजनेस को देख रहे हैं तो आपको मैं यही बोलूंगा कि आपको सबसे पहले यही चीज स्टडी करनी है। मैं आपको आगे 20-25 मिनट इन चीजों पे थोड़ी बात करूंगा, आपको थोड़ा हेल्प करूंगा मैं कि मैंने क्या देखा था। मैं अगर सबसे पहले मैं जब आप इस बिजनेस को देख रहे हैं तो स्टडी करने से पहले एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि बिजनेस में ना क्लैरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट ए मिनट प्लीज। मेरी स्क्रीन दिख रही है श्रवण सर? यस भैया, यस। राइट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली देखिए, जब हम इस बिजनेस को देख रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो कहते जी आपके जीवन में बड़ी कार क्यों नहीं है, क्योंकि छोटी है। बड़ा घर क्यों नहीं है, क्योंकि छोटा वाला है। यानी जीवन में वो बड़ी चीजें क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटी चीजें हैं। हमारा जीवन चलता रहता है। दरअसल होता क्या है कि हम जो चीज चाहते भी है ना, जब हम स्टडी लाइफ में होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। लेकिन जब हम जीवन की रेस में आते हैं, जब समाज के थपेड़े पड़ते हैं, तो धीरे धीरे हम चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि यार बस यही जो चीज है, जो है हमारे पास, यही रहने वाला है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मैंने सीखा है, वो क्लैरिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए कि भाई आप अपने जीवन से चाहते क्या है। आज प्लान देखने के बाद, या जो भी आपको, जिसने भी आपको बुलाया है, आप जाके घर पे हस्बैंड और वाइफ बैठिए अपने साथ। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हम मिडिल क्लास के लोग ना अपने साथ हस्बैंड वाइफ कभी शायद बैठते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं अपने से कि हमें चाहिए क्या जीवन में। शायद डर लगता है, शायद ये लगता है कि हो ही नहीं सकता, तो इसलिए शायद हम नहीं पूछते। तो क्लैरिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते। क्योंकि मैं अभी एक संत को पढ़ रहा था, तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा कि 95% लोग ना जब जिंदगी जी चुके होते हैं, जब अपने वो जीवन के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तब जाके उनको ये पता चलता है कि उन्होंने जीवन ही गलत जिया। यानी जो उन्हें चाहिए था उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। और कुछ लोगों को तो शायद लास्ट तक वो एहसास नहीं हो पाता। तो आज मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप घर जाएं
और बैठे अपने साथ और ये देखें कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए। क्लैरिटी ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप जहां पे भी हैं आप एक चीज सोच के देखिए कि आपको कलकत्ता जाना है और आपने ट्रेन ऐसी ली है जो दिल्ली जा रही, या ट्रेन ऐसी लिया जो बंगलोर जा रही, तो आपको क्या लगता है कि वो कब पहुंचा देगी आपको कलकत्ता? यानी आपका जो डेस्टिनेशन है, जहां आप जाना चाहते हैं, और आपका जो व्हीकल है वो जा दूसरे डायरेक्शन में रहा है। चाहे आप उसको कितना फास्ट चला रहे हैं, आपने कार की स्पीड 60 की जगह 100 कर दी है, 120 कर दिया है, हाईवे बन गया है, लेकिन वो सिर्फ ये करने वाला है कि आपको आपके डेस्टिनेशन से और जल्दी दूर लेके जाने वाला है। जैसा मैंने बताया कि हम टीचिंग में थे, और आप सबको पता है कि अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल के टीचिंग कर सकते हैं तो आज की डेट में पैसे अच्छे हैं, लेकिन टाइम भी आप डाल रहे थे। लेकिन एक बात समझ में आ गई थी कि हम जितना बिजी होते जाएंगे उतना ही हम अपने जीवन से दूर होते जाएंगे, क्योंकि जब हम बिजी हो रहे हैं तो हम उनके लिए, जिनके लिए पैसा बना रहे हैं, उन्हीं से दूर होते जा रहे हैं। तो क्लैरिटी ऑफ लाइफ होना बहुत जरूरी है। क्यों करना है इस बिजनेस को, किसी भी काम को करने के लिए पर्पज होना बहुत जरूरी है। क्यों कर रहे हैं वो खुद के बैठ के खुद सोचना है। देखिए जब हम इस बिजनेस को बनाते हैं तो सक्सेसफुल होने के बाद वो सारी चीजें आपके पास आती हैं, लेकिन प्राइमरीली हम क्यों इस बिजनेस में टाइम डालें? बड़ा मुश्किल होता है एक सेट लाइफ से टाइम निकालना, एक सेट लाइफ से कुछ पैसे निकाल के बिजनेस में डालना मुश्किल होता है। क्योंकि देखिए हम ह्यूमन बीइंग ऐसे हैं ना, अगर आप घर जाके केवल अपने बेड का डायरेक्शन बदल दें तो शायद रात को ठीक से नींद नहीं आएगी। तो जो आपका जीवन चल रहा है उसमें जब आप एक और बिजनेस लेके आ जाते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं जो आपको रोकते हैं कि आप कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन आप उसको दूर कब कर पाएंगे? जब आपको ये पता रहेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। वो जो क्यों है इनिशियली कुछ भी हो सकता है, हम में से किसी का हो सकता है कि यार बच्चे का एजुकेशन तो ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे अपने शहर का जो बेस्ट स्कूल है ना वहां मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना है। कोई इसलिए कर सकता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को टाइम देना है। मैं ऑनेस्टली अभी कल मेरे 2 दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं, उनके फादर के पास बैठा था, उनकी एज अभी लगभग 90 है। तो वो एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि जब आप जीवन में एज्ड होते हैं उसमें आपके पास जीवन का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन आपके पास बैठ के कोई सीखने वाला नहीं होता। उनकी कसक यही थी कि उनके पास कोई बैठ के टाइम नहीं दे रहा है। तो हम ये देखें कि क्या हम अपने पेरेंट्स को कुछ क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। शायद हम इसलिए बिजनेस बनाए कि हम कुछ क्वालिटी टाइम दे पाए, शायद उनके लिए हम कुछ कर पाए। कई बार हमारा जो न्यूट्रिलाइट प्रोडक्ट्स है, हेल्थ का प्रोडक्ट है, इनिशियली आप ड्रीम बना सकते हैं कि कम से कम हम एमबे से इतना पैसा बनाएं कि हम अपने पेरेंट्स को न्यूट्रिलाइट खिला सकें, वो हमें महंगा ना लगे। रिकॉग्निशन के लिए आप कर सकते हैं, एक फ्रीडम की लाइफ जीने के लिए आप ये बिजनेस बना सकते हैं। यानी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप काम शुरू करेंगे, जब तक आप शुरू नहीं कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। कहते ना जी, आप बिस्तर पर बैठे हुए हैं तो कांटा चुभने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जब आप शुरू करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। तो आपको सबसे पहले अच्छे से एनालाइज करना है कि ये जो एमवे बिजनेस है इसके फीचर्स क्या हैं। वो मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको डिस्कस किया है कि उसके फीचर्स ये बताते हैं कि दुनिया के जो बिजनेसेस हैं ना, दुनिया में देखने से तो अच्छे लगते हैं। किसी की दुकान चल रही है, आपको देख के अच्छा लग रहा है। कोई कुछ और काम कर रहा है, आपको देख के अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये वाला काम करेंगे, बुरा नहीं है। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए कि पार्ट टाइम में क्या उस काम को किया जा सकता है। जो काम आप कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए, कितने ऐसे काम हैं जो आपको अपने काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए आप कर सकते हैं और उसमें अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। आप चेक करना, आज आप देखना जाके कि आपके जीवन में कितने ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आप पार्ट टाइम में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्ट टाइम में उसको कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट है, होम बेस है, टेरिटोरियल बाउंडेशन नहीं है और कोई रिस्क नहीं। आप देखिए इतने ऑप्शंस कितने आपके पास, शायद ऑप्शंस नहीं है। दोस्तों अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब हमने बिजनेस शुरू किया था तो बहुत सारे हमारे लोग थे जो आप कहते थे भाई कहां फंस गए, क्यों कर रहे हो, बहुत बेकार काम है। लेकिन जब हम उनसे पूछते थे कि मैं आज इसको छोड़ने को तैयार हूं, हमें कोई ऐसा काम बताओ जो हम अपने काम के, अपनी नौकरी के साथ साथ करें, लेकिन हम उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, हम 10-5 हजार रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहते हैं और उसमें इनकम पोटेंशियल जो हो वो अनलिमिटेड हो, टेस्टेड और प्रूवन बिजनेस हो,
आज तक कोई हमें वापस नहीं आया कि वो आके फिर बताए कि नहीं ये वाला बिजनेस है आप करिए। तो कई बार जीवन में ऑप्शंस तो है नहीं, लेकिन लोग आपके सामने खड़े होंगे ना करने के कई सारे कारण देने के लिए। तो आपको सबसे पहले अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि आप किस काम को करने जा रहे हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्टडी करना है कि डायरेक्ट सेल जो इंडस्ट्री है वो उसका फ्यूचर क्या है। देखिए, जिस काम को आप करने जा रहे हैं, हमेशा किसी भी बिजनेस के अंदर ना 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं, आप जानते हैं, जो नए लोग हैं मैं उनसे बात कर रहा हूं। एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जो ऑलरेडी ग्रोन अप है, वो एक स्टेबल कांस्टेंट ग्रोथ और डी ग्रोथ के साथ चल रही है। जैसे आज की डेट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। एक काम ऐसा होता है जिसका फ्यूचर ब्राइट है, यानी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब आप सोचिए आप किस इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहेंगे, जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा है या जो ऑलरेडी स्टैग्नेंट है, या दूसरे वर्ड्स में मैं बोलूं जिसके कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं उसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, या जिनके घट रहे हैं उनके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को आपको ग्लोबली स्टडी करना है। कैसे पता चलेगा कि इंडिया में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? आप देखो ना, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक टारगेट सेट किया है कि 2045 तक इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री हो जाएगी। और आप एक चीज हम सब जानते हैं कि हम सबकी कृपा से हम दुनिया में पॉपुलेशन में नंबर 1 है आज की डेट में। 2045 में जब आप डेवलप कंट्री होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बिजनेसेस डेवलप्ड कंट्रीज में आज की डेट में हैं, जिस रेशियो में हैं, उसी रेशियो में हमारे यहां होने वाले। आप गूगल पे आज सर्च कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक होमवर्क दे रहा हूं, आप 3 4 5 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप गूगल पे जाइए और सर्च करिए टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन यूएसए, टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन जापान, टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन कोरिया, टर्नओवर ऑफ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री इन मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, अपने आसपास, यूके। क्योंकि जो टर्नओवर आज की डेट में वहां पे है वही टर्नओवर आपके इंडिया में होने वाला है। मैं आपको कुछ ट्रेंड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लेकिन ये पहले का है, डाटा पहले का है। यूएस की में आज की डेट में जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। और यूएस की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? लगभग 32 करोड़ अप्रॉक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के अगर 25% लोग भी, 25% लोग भी यूएस इकोनॉमी के आसपास पहुंचते हैं, केवल 25%, तो वहां पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा की पॉसिबिलिटीज है डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की इंडियन मार्केट में। अगर आप जापान में देखें तो जापान की पॉपुलेशन 12 करोड़ की है और आज की डेट में वहां पे डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की है, लगभग 1.5 लाख करोड़ की है एज ऑन डेट। आप गूगल करिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केवल हमारा 9% पॉपुलेशन, 9% पॉपुलेशन भी जापान की इकोनॉमी के बराबर पहुंचती है तो हमारे यहां जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो 1.5 लाख करोड़ की होगी। और अभी जो इंडिया में डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है वो लगभग 20,000 करोड़ की है। इसका मतलब यह हुआ कि जो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर इंडिया में कितना ब्राइट है आप सोच भी नहीं सकते। आज अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में उसका कितना बड़ा फ्यूचर है आप वो सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज जो आपको स्टडी करनी है बहुत अच्छे से, वो स्टडी करना है एमवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो दुनिया में कहां पे स्टैंड करता है। एमवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में एमवे कंपनी के रूप में आपको देखना है कि वो कहां स्टैंड करते हैं। मैंने शुरू में आपसे बात किया था कि लकली, मैं यहां एक वर्ड हमेशा यूज करता हूं कि अगर आज आप एमवे पहली बार देख रहे हैं या दूसरी बार देख रहे हैं या आप एमवे बिजनेस में आ चुके हैं, जैसा अभी सुधा जी बात कर रही थी कि पहली बार देखा था तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो कह रही थी कि वो लुकिंग जोन में नहीं थी, और मैं तो बता रहा हूं कि मैं देखना भी चाहता था फिर भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ। पहली बार में कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि हम एक ऐसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ जा रहे हैं जिसका इतना बड़ा फ्यूचर है। हाँ, बस कुछ ठीक सा लगा कि भाई बीच का पैसा है और कुछ अच्छे लोग कर रहे थे इसलिए लगा कि कोई नुकसान नहीं है, कोई बुराई नहीं। और मैं आज अपने जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि यदि आपने, जिसने भी अगर आपको दिखाया और यदि आपका हाँ में सर हिला है, यदि आप बिजनेस के अंदर आ गए हैं या करने का सोच रहे हैं तो ये आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस बिजनेस को समझ के स्टार्ट करते हैं, समझ के साइन अप करते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि दुनिया में एमवे
आज की डेट में एज ऑन डेट अपनी फील्ड की दुनिया की मार्केट में नंबर 1। मैंने प्रेजेंटेशन में भी बात किया था कि नंबर 1 होना बड़ी बात है, नंबर 1 बने रहना उससे बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी बात यह कि जब आप इस चीज को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, गूगल पे जाके देख लेंगे, अच्छे से जान लेंगे कि दुनिया की नंबर 1 है, तो आपको कभी भी कोई हिलाएगा ना तो आप हिलेंगे नहीं। देखिए, दो चीजें, अगर आपको रिजल्ट पता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपको चाहिए क्या जीवन में, और आपको पता है मेरा व्हीकल कितना स्ट्रांग है, लोगों को नहीं पता वो अलग बात है। अगर ऐसा पता रहेगा ना तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात करता हूं, सपोज आप जानते हो ना डॉग और रैबिट, खरगोश। अगर मान लीजिए एक डॉग ने, कुत्ते ने किसी खरगोश को दौड़ाया और खरगोश जाके झाड़ी में बिल में चला गया। अब कुत्ता क्या कर रहा है, वो उस झाड़ी के चक्कर लगा के वहीं बैठ गया, ये सोच के कि अभी तो निकलेगा फिर ये मैं इसको शिकार करूंगा। अब जिसने वो प्रोसेस देखा नहीं है, मान लीजिए कुछ डॉग्स हैं जिन्होंने वो प्रोसेस नहीं देखा है कि भाई रैबिट जाके वहां पे है झाड़ी में, तो उन्हें क्या लगेगा कि भाई कुत्ता बेवकूफी कर रहा है, ये झाड़ी के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रहा है, बैठा क्यों है, और वो उस कुत्ते पे हंस सकते हैं, उनको हंसी आएगी। लेकिन जिस कुत्ते ने देखा है ना, जब वो बाकी उस पे हंसेंगे तो वो भी उन पे मुस्कुराएगा कि बेटा मेरा जो शिकार है ना, मेरा जो भोजन है वो इसी के अंदर। तो जब आपको पता होगा कि आप कहां जा रहे हैं, जब आपको पता होगा कि आप जीवन में जो चाहिए वो आपको इस व्हीकल से मिल सकता है, जब आप उसको अच्छे से स्टडी किए रहेंगे, तब जब आप इस बिजनेस को करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कभी भी किसी भी डिस्ट्रैक्शन के आने के बाद आप रुकेंगे नहीं। सो आपको स्टडी करना है बहुत डिटेल में कि एमवे एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये कहां स्टैंड करता है दुनिया के अंदर। दूसरी चीज मैंने बात किया था कि क्या चाहिए, अगर आप देखें तो क्यों करना है बिजनेस को, ये बात मैंने थोड़ा शुरू में किया था। फिर क्या चाहिए जब आप काम करते हैं, देखिए हम किसी भी काम को क्यों करते हैं, पॉसिबिलिटीज एंड सुटेबिलिटीज क्यों करते हैं भाई। कोई भी काम, जैसे अगर श्रवण जी से कोई पूछे कि भाई आप अपनी जॉब में क्यों हैं, मेरे से कोई पूछे भाई आप टीचर ही क्यों बने, तो हम सबका आंसर एक तो होगा कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भाई हम पैसे के लिए अलग अलग काम क्यों कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि भाई वो हमारी एजुकेशन को शायद सूट कर रहा था, शायद जब हम पढ़ाई करके कुछ करने का सोच रहे थे तो किसी ने सजेस्ट कर दिया कि आप इधर चले जाइए, आप एमबीए कर लीजिए, आप एमसीए कर लीजिए, यानी एजुकेशन को सूट कर रहा था, टेम्परामेंट को सूट कर रहा था, या सिचुएशंस को सूट कर रहा था, सुटेबिलिटी थी। दूसरी जो चीज है कि हम उसी में बने हुए हैं, अपने काम में क्यों बने हुए हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आती। जब हम एमबी बिजनेस को देखते हैं पीछे मुड़ के, तो काम तो हम कहीं भी करते तो शायद पैसा बनाते, बहुत सारे लोग हर जगह पे पैसा बना रहे, लेकिन जो एक वेल राउंड सक्सेस की बात कर रहे हैं, जहां पे आपके पास पैसा तो आ रहा है ठीक है, लेकिन पैसे के साथ साथ क्या टाइम पे कंट्रोल है, यानी क्वालिटी टाइम आप कहीं दे सकते हैं, क्या हेल्थ को गंवा के पैसा बना रहे या हेल्थ को गेन करके। अभी देखिए प्रमोद जी क्या बात कर रहे थे कि हम पहले से और बेटर हेल्थ हुई है हमारी। आप सोचिए आज की डेट पे हम सब लोग फिटनेस फ्रीडम 45 के साथ हैं, लिव 360 के साथ हैं, आप भी इन्हीं के साथ आएंगे और आप अपनी हेल्थ को अचीव करेंगे, अपनों की हेल्थ को अचीव कराएंगे, और वो आपका पैसा बनाने का साधन भी होगा। इन्फ्लुएंसर की तरह आप काम करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि ऐसा काम जहां हम हेल्थ अच्छी करना हमारी मजबूरी हो, हमारी प्रायोरिटी हो, इनकम का डाइवर्सिफिकेशन है, रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, जो हिडन चीजें हैं, जब आप इस बिजनेस को बनाते हैं तो मेरे साथ हुआ है, हम में से शायद बहुत सारे लीडर्स के साथ हुआ होगा कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी और अच्छे हो जाते, बेहतर हो जाते। अब नए लोग को लग रहा होगा कि क्यों ऐसा होता है, तो मैं 2 मिनट इस पे लूंगा कि सबसे पहले समझना है कि भाई रिलेशंस खराब क्यों होते हैं। शादी जब होती है, एंगेजमेंट जब होती है, शादी के शुरू के कुछ दिन कितने अच्छे रहते हैं रिलेशंस, फिर खराब क्यों होते हैं। तो मैं केवल 2 कारण बता रहा हूं, बाकी और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। दोनों की जो थॉट प्रोसेस है ना, दोनों की जो प्रायोरिटीज है लाइफ में, वो चेंज होने लग जाती है समय के साथ। आप जॉब कर रहे हैं, आपका जो सराउंडिंग्स है वो अलग है, आपके डिस्कशंस अलग हो रहे हैं। वाइफ जॉब कर रही है, किसी और ऑफिस में जा रही है, उसके सराउंडिंग्स अलग हैं, उसके डिस्कशंस अलग हो रहे हैं। हाउस वाइफ है तो उसके डिस्कशंस अलग हो रहे हैं, उनकी सराउंडिंग्स अलग हैं, उनकी नीड्स अलग हैं। अब कभी भी एक चीज सोच के देखिए
कि अगर घर में कोई ऐसा सामान आता है जिसको लगता है कि हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ ये जरूरी था, नेसेसरी था, और वाइफ को भी लगता है कि हाँ ये जरूरी था, तो वो जब सामान घर में आता है तो घर में खुशियां लेके आता है, हाँ या ना? लेकिन अगर कोई ऐसा सामान वाइफ लेके आई या हस्बैंड लेके आया जो एक दूसरे को लग रहा था भाई इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, तो वही सामान फिर आपको क्या करता है, थोड़ी देर के लिए घर में टेम्परेचर बढ़ा देता है। यानी दोनों के अगर थॉट प्रोसेस अलग हो रहे हैं तो वो दोनों के अलग होने के, दोनों के दूर जाने का एक कारण बनने लग जाता है। जब हम इस बिजनेस को बनाना शुरू करते हैं, अपार्ट फ्रॉम आवर जॉब, अपार्ट फ्रॉम आवर सराउंडिंग, हमारी एक और सराउंडिंग डेवलप होती है जहां पे हमारे विजय जी, माधवी जी जैसे लोग, हमारे और सारे लीडर्स, सुमित जी जैसे लोग, जो अपने बिजनेस में जो लोग हैं वो तो छोड़ दीजिए, जो हम उनके बिजनेस में नहीं भी हैं उनको भी अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। तो आपकी एक ऐसी सराउंडिंग डेवलप होती है जहां से आपके जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होने लग जाता है, दोनों एक थॉट प्रोसेस पे काम करने लग जाते हैं। और जब दोनों के गोल भी एक हो जाते, दोनों का जब गोल बनता है कि भाई अलग से एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में ये पैसे बनाने हैं, अलग से हमें अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करनी है, गोल बनता है कि हमें इंटरनेशनल ट्रिप लेना है, अभी अगला ट्रिप फला जगह जाने वाला है, हम सब गोवा जाने वाले, या उसके बाद का जो ट्रिप है वहां लेने वाले, तो दोनों सेम माइंडसेट में काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप है वो बेटर होने लग जाती है। दोस्तों, इस बिजनेस को जब आप स्टडी करेंगे तो मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूं दो चीज को लेकर के। अगर मेरे से कोई पूछे आज की डेट में भी कि अगर मैं अगला जन्म लूं तो मैं एमबीए करना चाहूंगा, तो मैं बोलूंगा हाँ। तो सवाल है क्यों करना चाहोगे? तो दो बड़े कारण हैं जो मैं यहां आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं क्यों करना चाहूंगा। पहला, ये बिजनेस में यू कैन स्मेल द रोजेज अलोंग द जर्नी। आपने फ्रेज पढ़ा है स्मेल द रोजेज अलोंग द जर्नी, बट प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। आपको हेल्थ से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, आपको अपनी वैल्यूज से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस को बना रहे होते हैं तो ना तो हेल्थ से कंप्रोमाइज करना है, ना फैमिली से कंप्रोमाइज करना है, ना वैल्यूज से कंप्रोमाइज करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिजनेस की नीड है। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को साथ में बना रहे हैं तो आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ता है। तो जब आप साथ में रहते हैं, कोई भी ड्राइविंग सीट पे कोई भी हो, हस्बैंड या वाइफ कोई भी ड्राइविंग सीट पे है, लेकिन कम से कम साथ में आप जाते हैं, साथ में बैठे हुए, साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप साथ साथ इस बिजनेस को, हम इस बिजनेस में 20 साल से हैं, तो 20 साल से हम हस्बैंड वाइफ साथ साथ हमने वो जर्नी को जिया है, तो हमें वो रिग्रेट नहीं है। बहुत सारे लाइफ में अगर और जगह होते तो शायद सक्सेसफुल होने के बाद भी एक रिग्रेट होता कि यार मैंने वाइफ को टाइम नहीं दिया। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात है कि जब आप कोई सेटअप क्रिएट करते हैं, कहीं पे भी आप जॉब में हैं या कहीं पे भी, जब आप कोई सेटअप क्रिएट करते हैं, यदि आपकी नेक्स्ट जनरेशन कुछ और करने लग जाए, जैसे मैं टीचर हूं, मेरा बेटा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मेरे टीचिंग का उसको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला था, उससे उसको कोई पैसा जाने वाला नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बेटा कहता है जी मैं बिजनेस नहीं करूंगा, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को ध्यान से देखें, अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से बिल्डअप करते हैं 2 to 5 ईयर या उससे ज्यादा, अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करते हैं जहां 2 या 2 से ज्यादा फाउंडर प्लैटिनम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो आप सोच के देखिए कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो चाह के भी आपके बिजनेस को नहीं देख सकती। आप सोच के देखिए, जैसे हमारे मेंटर अमरीश जी हैं, उनका बेटा अभी वो 18-19 साल का है। अब सोचिए वो चाह के भी हमारे बिजनेस को या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकता है, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो बिजनेस होगा उसका कुछ परसेंट, उसका कुछ बेनिफिट उसको जाने वाला है। आप खुद सोच के देखिए कि आपके जीवन में इतने कौन कौन से अवसर हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जहां आप एक बार बिल्डअप कर दें, आप या आपके फैमिली का कोई नहीं देखे, और फिर भी उससे कुछ आगे बढ़ने की या कुछ इनकम आने की पॉसिबिलिटीज हो। ये बिजनेस आपको अवसर देता है कि पॉसिबिलिटीज क्या है इस बिजनेस के अंदर, ये आपको स्टडी करना है। जब आप इसको बनाते हैं तो क्या क्या मिल सकता है, क्यों बनाना इस बिजनेस को। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जब आप इस बिजनेस को बना रहे हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। देखिए, इतना बड़ा काम है तो इतने आसानी से तो नहीं होगा, आपको कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपके जो एटीट्यूड है, सबसे पहले तो जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आपको यह सोचना होगा कि आप क्यों कर रहे हैं। अगेन मैं वापस वहीं से आऊंगा, पर्पज आपका क्लियर रहना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं आप इस काम को, इनिशियली क्या चाहिए आपसे इस काम को, वो क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्निंग और लिसनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप सुनने और
सीखने के लिए तैयार रहें। यदि आप सुनने और सीखने के लिए तैयार नहीं है, जैसे जब हम इस बिजनेस में आए थे तो अमरीश जी हमसे छोटे हैं, हम टीचिंग फील्ड में थे। शुरू में थोड़ा सा लगा हमें कि भाई हम इनसे सीखेंगे। हमने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स में स्पेशलाइजेशन है, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो लेकिन बहुत जल्दी ये रियलाइज किया कि आपको जिस फील्ड में सफल होना है, आपको उस फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से सीखना है। बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको जिधर भी सफल होना है, आपको अगर पेट दर्द कर रहा है तो किसी बड़े इंजीनियर के पास यदि आप जा रहे हैं तो प्रॉब्लम इंजीनियर की नहीं है, फिर आपकी है। यदि आपकी गाड़ी खराब है और आप अपने भाई प्रोफेसर के पास जा रहे हैं तो प्रॉब्लम उनकी नहीं है। सो आपको ये सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना है जो सक्सेसफुल लोग हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप चेंज के लिए तैयार हैं? विलिंग टू चेंज। देखो, छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ते हैं जब भी आप किसी नई चीज में आते हैं। मैंने कहा ना कि जब आप घर का जो आपका बेड है ना, उसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो अजीब सा लगता है। लाइफ में एक नया बिजनेस आता है तो छोटे छोटे आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। जब आप वो 10-12 घंटे वीक के निकालेंगे, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ इस बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स होंगे। शुरुआत में 1-2 चेंजेस मुझे जो बहुत मुश्किल लगे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं स्पोर्ट्स शूज पहनता था और जब मैं बिजनेस में आया तो हमें हमारे जो ब्रिट लीडर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने बताया कि भाई आपको ब्लैक शूज पहनने पड़ेंगे, वो भी लेदर के। तो मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसके पहले बिलीव मी मैंने कभी पहना ही नहीं था। तो मुझे लगा यार ये तो, लेकिन फिर बहुत जल्दी ये रियलाइज किया कि अगर इस फील्ड में सफल होना है तो जो इस फील्ड के सफल लोग हैं, कोई तो कारण होगा, शायद अभी हम समझ नहीं पा रहे। टाई पहनना अजीब सा लगता था, कभी नहीं पहने थे। इवन मैरिज में नहीं टाई लगाए थे हम, क्योंकि हमें अजीब सा लगता था। लेकिन हमने वो चेंज किया। तो आपको ना छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, वो आपके अकॉर्डिंग वो कुछ भी हो सकता है आप बहुत सहज ना हो शुरू में, लेकिन वो अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। शायद वो आपकी कुछ हैबिट्स हो, शायद आपकी वो कुछ सीडी सुनने की हैबिट्स हो, शायद आपकी कुछ बुक पढ़ने की हैबिट्स हो जो आपको चेंज करना हो, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। विलिंग टू एक्ट, आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। आप कई बार आपको सब पता है सुबह उठ के टहलने से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन पता होने से सेहत अच्छी होने वाली नहीं। उठना आसान नहीं है, मुश्किल है। आप नए हैं, आएंगे, ठीक है, अपने काम में आपको इस काम को इनकॉर्पोरेट करना है, आपको एक्शन डालना है, आपको अपने अपलाइन के साथ बैठ के बात करना है। इनिशियली आपको देखना है कि भाई शुरुआत में क्या मैं हफ्ते में कम से कम 10 नए लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी या हेल्थ प्रेजेंटेशन या ब्यूटी प्रेजेंटेशन या कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, क्या मैं उनको दिखा रहा हूं, क्या मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो आपको वो एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन जोन में नहीं होंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, यहां मैं थोड़ा सा आपको जोर दूंगा। हम सब लोग ना, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो आते हैं वो जॉब मेंटेलिटी से आते हैं, और ये जो जॉब मेंटेलिटी है वो कई बार हमें इस बिजनेस को करने से रोकती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं जल्दी से देता हूं कि जॉब जब हम कर रहे होते हैं, चाहे हम गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे हम प्राइवेट जॉब में हो, जब डीए बढ़ता है ना 3% 4%, तो कई बार तो पूरे दिन ऑफिस में यही कैलकुलेशन चलता है, भाई 3,000 बढ़ेगा, 2,000 बढ़ेगा, 4,000 बढ़ेगा, 6,000 बढ़ेगा, यही कैलकुलेशन चलता है। लेकिन एक बिजनेसमैन को आप जरा से देखें कि जब कोई बिजनेसमैन ना, उसका सीजन भी होता है, जैसे अभी दिवाली आने वाला है और धनतेरस के दिन बहुत सारे बर्तन बिकेंगे, तो बर्तन की जो अच्छी चलने वाली दुकान है, बाद में उसके पास आप जाइए और उससे पूछिए कि भाई आपका तो बहुत बढ़िया बिजनेस हुआ, तो ज्यादातर बिजनेसमैन क्या बोलता है, नहीं नहीं ये साल बड़ा बेकार गया, मंदा गया, अच्छा नहीं गया। और वो ये बात पिछले कई वर्षों से बोलता आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि उसको बिजनेस में घाटा हो गया? वो कई बार बोलता है भाई बिजनेस में घाटा हो गया। दोस्तों, उसको बिजनेस में घाटा नहीं हुआ। उसने अगर प्लान किया था कि 10 लाख रुपए कमाएंगे, तो और वो अगर 8 लाख कमाया, तो उसकी अपनी भाषा में 2 लाख रुपए का घाटा हो गया। यहां मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आज आप जो भी इनकम बना रहे हैं, आप खुद से इवेल्युएट करिए, क्या आप केवल उतने की वर्थ रखते हैं? क्या आपका पोटेंशियल सिर्फ उतना है? क्या आप समाज को सिर्फ उतना दे सकते हैं? क्या आप परिवार के लिए सिर्फ उतना कर सकते हैं? यदि आंसर आता नहीं, आपको और करना चाहिए, और देना चाहिए,
तो ये बिजनेस आपके लिए है। सो इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी में आपको जाना है, बिजनेसमैन मेंटेलिटी में आपको जाना है। आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस में। पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन टाइम का इन्वेस्टमेंट तो है। वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है, हार्ड वर्क इन्वेस्ट करना है। क्योंकि देखिए इस बिजनेस में मैं हमेशा बोलता हूं हार्ड वर्क है। क्यों हार्ड वर्क है? क्योंकि आप अपने काम के बाद इस काम को करते हैं। और ज्यादातर लोग नौकरी करके जब वापस आते हैं ना, मैं तो टीचिंग से हूं, तो टीचिंग में मैं सबसे आसान नौकरी मानता हूं। फिर भी आने के बाद ये होता है, दोबारा अगर वाइफ कहें कि भाई फला सामान लेते आओ, तो लगता है जाने दो यार, कल आएगा यूजुअली, क्योंकि हम अपने काम से ही थोड़ा थक जाते। और उसके बाद फिर से तैयार होना, फिर से रिफ्रेश होना, और फिर से अपने सपनों के लिए काम करना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए काम करना, ये हमेशा टफ होता है। और जब आप ये कर रहे हैं, तो लास्ट में एक चीज जो मैं आपके साथ बोलना चाहूंगा, है पेशेंस। सब कुछ करने के बाद भी कई बार ऐसा होगा कि जो रिजल्ट आप चाह रहे हैं शायद वो अभी नहीं आ रहा है, हो सकता है वो कुछ टाइम के बाद आए। क्या उस समय आपके पास पेशेंस है? अगर आपके पास वो पेशेंस है, अगर आप वेट करते हैं, तो आप बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों 3 चीजें हमेशा आपको इस बिजनेस को बड़ा करने में हेल्प करेंगे। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, तो आपका खुद का डिसिप्लिन, कितने डिसिप्लिन्ड हैं आप, डे टू डे वर्किंग, रोज का जो आपका काम है। कई बार क्या होता है, हम प्लान तो कर लेते हैं पूरे महीने का, लेकिन आज के हिस्से का जो काम है, क्या वो हमने किया? सोने से पहले सिर्फ एक बार खुद से यह सवाल करना है कि हमने जो गोल लिया है, हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम जो जीवन में पाना चाहते हैं, हम जो परिवार को देना चाहते हैं, क्या मैंने उसके लिए आज काम किया? क्योंकि एक बात से आप सब मेरे से सहमत हैं कि आपके परिवार को जो व्यक्ति खुशियां दे सकता है, वो अभी आपके कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्योंकि आपके बच्चों को आपसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, आपकी वाइफ को, आपके स्पाउस को आपसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, आपके पेरेंट्स को आपसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। सो उनको खुश रखने की जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपकी जगह कोई इस दुनिया में नहीं ले सकता। सो आप ये देखें कि क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से कर रहे हैं। पर्पज, पैशन, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस दिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने क्लियर कर ली और ये पैशन आ गया कि भाई कुछ भी हो जाए, वो पागलपन आ गया, तो हम बिजनेस को कर जाएंगे। दोस्तों जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, तो यहां पे बहुत सारे लीडर्स हैं। आसान नहीं था, 10 प्रोडक्ट हुआ करते थे, डिलीवरी सिस्टम नहीं था। हम तो दिल्ली से हमने बिजनेस शुरू किया था, और हमारा बिजनेस इनिशियली जौनपुर, इलाहाबाद और वाराणसी की तरफ आया था। तो क्लोजिंग के बाद 1-2 तारीख में वो बैग से भर भर के सामान लाने पड़ते थे। इट वॉज नॉट इजी। लेकिन क्यों हो पाया? उस समय भी 18 महीने में आपने अपनी प्लैटिनम क्वालिफिकेशन शुरू कर ली थी। हुआ क्यों? क्योंकि एक पैशन था टू प्रूव आवरसेल्फ। जब हम बिजनेस को बना रहे थे, जब आप बिजनेस को बना रहे होंगे, तो कुछ लोग होंगे जो आपको बोलेंगे आपसे नहीं होगा, नहीं कर सकते हो, कहां फंस गए हो, क्या बेकार के काम कर रहे हो। उस समय अगर आपके मन में यह बात आई कि कुछ भी हो जाए, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, मैं करके रहूंगा, करके दिखाऊंगा, अगर वो परसिवरेंस आपके अंदर आ गया, अगर वो आप दृढ़ निश्चयी बन गए, यदि आपने सिर्फ एक बात सोच लिया कि यदि एमवे रहेगा, मैं रहूंगा, तो अगले 2 से 5 साल में इस बिजनेस में एक बड़ा बिजनेस बनाने वाला हूं, तो बिलीव मी, आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाले हैं। क्योंकि आने वाला जो समय है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के एमवे की एक एक सेक्टर की, टाइम का मैं खत्म करना चाहूंगा, आप इवेल्युएट करिएगा। केवल जो हेल्थ इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री है, वो $1 ट्रिलियन की होने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बहुत सारे प्लेयर आने वाले, और लकली न्यूट्रीलाइट दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है उस फील्ड का। जो डाइटरी सप्लीमेंट है उसका वो नंबर 1 ब्रांड है। कॉस्मेटिक, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आप एनालाइज करिएगा, आपके पास जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो एक लाइन में मैं बोलूं तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो आपके डिटर्जेंट्स हैं, उनकी मार्केट 6 to 7% इंडिया में ग्रो कर रही है। अभी लगभग 50,000 करोड़ की है, 2025-27 तक वो लगभग 75,000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन उससे बड़ी बात है जो आपको समझना है, जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी मार्केट मोर देन 30% से ग्रो कर रही है। और आपके पास जो डिटर्जेंट्स हैं,
दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट डिटर्जेंट्स हैं। सो हम अलग अलग एक एक सेक्टर में काम करते हैं जिनका जो मार्केट है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है दोस्तों। सो यदि आप कमिटेड होकर के डिसिप्लिन के साथ एक राइट माइंडसेट के साथ और अपने मेंटर को प्रॉपर फॉलो करते हैं, लास्ट में यही बोलूंगा, यदि आपने अपने मेंटर को फॉलो किया, जिसके साथ आप बिजनेस में आ रहे हैं, जो भी ग्रोइंग अपलाइन है, वो जो कहता है, यदि आपने उसको फॉलो किया तो आप बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों, जब आपका मेंटर आपको 10 बात कहेगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, आपका मेंटर, आपका अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन जब आपसे 10 बात कहेगा तो आपको संभवतः 6 बात सही लगे और हो सकता है 4 बात गलत लगे। ज्यादातर हम गलती क्या करते हैं, जो हमें 6 सही लगता है वो करते हैं और जो 4 सही नहीं लगता वो हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, वो जो 4 सही नहीं लग रहा है वही आपके और आपके अपलाइन के बीच में इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग का वो गैप है, इस बिजनेस के विजडम का वो गैप है। अगर आपने वो 4 को भी करना शुरू कर दिया, अगले 2 से 5 साल में आप एक बहुत बड़े बिजनेस के साथ, हम सबके साथ होंगे। सो विद बेस्ट विशेस, और एक बार सारे जो हमारे लीडर्स हैं उनको फिर से मैं नमस्कार करूंगा। एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। कभी हम सोचते थे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से हम बात करें, यहाँ हमारे लीडर्स भी हमारे साथ हैं जिनसे हमने सीखा है। सो वंस अगेन थैंक यू श्रवण जी, आपको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप सबको बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल, थैंक यू। ओवर टू यू श्रवण जी। Thank you so much, Priya. Thank you so much, friends. This was such an awesome session. On to the time. I mean, as मैंने predict किया था, आज का session बहुत ही गजब का होने वाला है. So can we have a big thankful clap and a wonderful session. Thank you so much, भैया, आपने समय दिया, और ऐसे ही फिर भगवान ने चाहा फिर आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, और पूरी मुंबई और पूरी इंडिया की टीम से की तरफ से आपको सफलता के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, और ऐसे ही आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, हम सबको प्रेरणा देते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वेडनेसडे। एंड वंस अगेन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड थैंक्स टू मिस्टर वीडी पांडे जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।